अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़हीम उमरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लर्नोलॉजी। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लानिंग के हवाले से। तो लेसन प्लानिंग बहुत ही अहम टॉपिक है और ये 3 to 8 ग्रेड के जो टीचर्स हैं उनके हवाले से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जो टॉपिक है वो है लेसन प्लानिंग। तो हमने कोई भी एक आप टॉपिक जो भी आप टॉपिक उठा लें जो आप पढ़ाते हैं। तो मैंने एलसीएम उठाया है 4 ग्रेड का। तो यहाँ पर जो है ना वो 5 स्टेप्स में मैंने लेसन प्लानिंग को डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप कोई पज़ल लेके जा सकते हैं या कोई सवाल लेके जा सकते हैं या बच्चों से सवाल करें। तो ये बेसिकली हम देखते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है टू कनेक्ट स्टूडेंट्स विद देयर प्रियर नॉलेज। बच्चों को उनकी प्रियर नॉलेज से कनेक्ट करते हैं हम। तो यहाँ उनकी जो जहनी नशोनुमा होती है वो करते हैं। तो देखते हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई पज़ल दिखा सकते हैं, उनसे सवाल क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। और हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, देखें अगर आप किसी बच्चे को एलसीएम पढ़ा रहे हैं तो उनको 4 और 6 का टेबल तो आता ही होगा। फॉर एग्जांपल 4 या 5th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो हम उनसे 4 का टेबल पूछें और 6 का पूछें और लिखते जाएं। तो यहाँ पर देखें हम अगर देख लें, इधर 6 है और इधर 12 है और इधर भी 12 है, तो ये आपस में सेम हो रहे हैं नंबर दोनों टेबल्स में। तो इधर हमारे पास 18 है, यहाँ पर 24 है, तो इधर भी 24 है। तो ये वाले नंबर्स भी इस तरीके से जितने भी नंबर हमने एक जैसे मिलेंगे, उनमें से जो लीस्ट नंबर होगा तो लीस्ट नंबर इधर 12 है। तो इस तरीके से ये सिंपल एलसीएम बच्चों को पहले हम समझाएंगे। उसके बाद जो होता है हमारा ये ब्रेनस्टॉर्मिंग तो इस तरीके से हम करते हैं। तो जो सेकंड होता है स्टेप वो होता है हमारा न्यू वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो हम बच्चों को बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे हम लिखवाते हैं। तो डिफ़िकल्ट वर्ड जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे क्या होती है कि बच्चों की जो वोकैबुलरी बिल्ड होती है। और तो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट हैं आप उनको डिफ़िकल्ट वर्ड जो है ना वो लिखवाएं ताकि उनकी वोकैबुलरी बिल्ड हो सके। तो मैथमेटिक्स में भी ये आप टूल अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन होता है वो होता है, जो थर्ड स्टेप है वो है बिल्डिंग नॉलेज। हम बच्चों की नॉलेज बिल्ड करते हैं। तो हम कैसे नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं? अगर हमारा टॉपिक है एलसीएम तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि एलसीएम को फाइंड करने के कितने तरीके होते हैं, टाइप्स टू फाइंड एलसीएम। फॉर एग्जांपल हमने फैक्टराइजेशन मेथड में बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे हमने बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड कोई 2 नंबर लिखे और उनका एलसीएम ले लिया। और डिवीजन मेथड में ये तो एचसीएफ में भी होता है, तो डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन और सिंपल जो होता है वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी 2 नंबर का एलसीएम। तो ये जो तरीके हैं वो हम उनको उनकी बच्चों को जो है ना उनकी बिल्डिंग नॉलेज बिल्ड करेंगे। कि अब हमारा काम आता है, मतलब टीचर्स का काम आता है कि बच्चों को कैसे थर्ड जो ये स्टेप है इसमें कि कैसे बच्चों की जो है ना वो नॉलेज को में इजाफा कर दें। तो उसके बाद ये जो होता है उसकी बिल्डिंग नॉलेज होती है। और इसके अलावा जो होता है ये जो मेन स्टेप 4th है वो होता है क्लासरूम आउटडोर एक्टिविटी। आप क्लास में भी करवा सकते हैं बच्चों को और आउटडोर भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो पेयर एक्टिविटी होती है और आप ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हैं, इंडिविजुअल भी करवा सकते हैं। या मतलब कि आप एक एग्जांपल दे दें, 2 आप एग्जांपल एक बच्चे को दे दें, 2 आप दूसरे को दे दें, फिर वो हल करें। तो उस हवाले से भी ये 4 स्टेप हो गए लेसन प्लानिंग के। फर्स्ट होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, न्यू वर्ड्स, बिल्डिंग नॉलेज थर्ड, और फोर्थ होता है क्लासरूम एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटी। तो ये बहुत सूटेबल होती है बच्चों के जो है ना वो नॉलेज के हवाले से। तो कोई भी टॉपिक अगर हम उनको दें तो वो सेल्फ जो होता है अपने हिसाब से वो
उसको हल करते हैं और ख़ुद इस चीज़ में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी हम जब पढ़ाते हैं तो ये जो है ना क्लासरूम और आउटडोर एक्टिविटी, ये 4th नंबर वाला जो है ये बहुत अहम होता है। तो मैथमेटिक्स में हम ज़रूर अप्लाई करें आप जब लेसन प्लान बनाएं। तो ये चीज़ें तो वैसे तो हर सब्जेक्ट में हम ये इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ख़ास करके हम आउटडोर एक्टिविटी या क्लासरूम एक्टिविटी जो है ना वो करवाएं बच्चों को, ताकि वो इंटरेस्ट से पढ़ सकें। तो मैथमेटिक्स जो होता है वो एक एंजाइटी पैदा करता है बच्चों में। तो अगर एक्टिविटीज़ वगैरह हम लाएंगे, ऐसे टूल्स जो है ना बच्चों के एजुकेशन में हम लाएंगे, तो वो अच्छे तरीके से सीखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद होता है जो 5 स्टेप है, ये मेन स्टेप है लेसन प्लान। तो हम असेसमेंट पे जो 5th हमारा स्टेप होता है वो असेसमेंट होता है। तो हम बच्चों से रिटन असेसमेंट ले सकते हैं, ओरल असेसमेंट ले सकते हैं, फॉर्मेटिव, यानी ये तो एक ही बात होगी, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी और ये सबमिट असेसमेंट हो गई। तो उस हवाले से हम असेसमेंट ले सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया वो हमारे लिए कितना यूज़फुल था बच्चों के लिए, और उन्होंने कितना समझा। तो यही था आज तक के लिए।